So students, we were studying branched chain hydrocarbons, how to name them. तो अभी तक हमने पढ़ा कि अभी अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हो तो हम उनको नंबरिंग तो हम वैसे ही करेंगे लोएस्ट सम रूल के हिसाब से, बट जब हम एथाइल मिथाइल इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो हम जब नेम लिखेंगे तो दे विल बी फॉलोइंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो अब जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आ जाऊं. अब अगर है कि दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और दोनों ही एट इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं फ्रॉम द टू एंड्स, तो हम नंबरिंग कहाँ से करें. जैसे एक एग्जांपल आई एम गिविंग यू, CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 CH2 CH3. This is the compound. Okay, now here if we go by this end, I mean the left hand side, then 1 2 3 4 5 6 at third and fourth position the substituents are there. If we go by right hand side, then 1 2 3 4 again they are getting the same position, means the two substituents are attached at equivalent positions from the two ends. अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे. अगर हम यहाँ से करते हैं तो इथाइल गेट्स थर्ड पोजीशन, मिथाइल गेट्स फोर्थ पोजीशन. यहाँ से करते हैं तो मिथाइल गेट्स थर्ड एंड इथाइल गेट्स फोर्थ पोजीशन. So here the rule is that the one which comes, that substituent which comes alphabetically before in alphabetical order which comes before the other, that will get preference in getting the lower number. मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको हम लोअर नंबर उसके लिए सेलेक्ट करेंगे. विच कम्स फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. इट मीन्स कि इथाइल कम्स बिफोर मिथाइल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, so we will start numbering from this end so that ethyl gets lower number than methyl. So we will be starting from left hand side and ethyl gets third position, methyl gets fourth position. अब हम लिखेंगे कैसे. इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है पहले. सो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 ethyl 4 methyl hexane. So this is what is the name of this compound. अब एक और एग्जाम्पल पे आए. CH3 CH2 C2H5 CH3 CH2 CH CH3 CH3. अब हमें इसमें सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ये करना है. तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन तो यही है. 1 2 3 4 5 6 atoms are there, so the word root will be hex and ane will also be attached suffix. अब हमें नंबरिंग करनी है. तो नंबरिंग में लोएस्ट सम रूल वी विल सी दैट. सो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2, सो थर्ड पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, देन फोर्थ फिफ्थ 1 2 3 4 5. तो यहाँ से नंबरिंग करने से थर्ड पे दो हैं तो 3 + 3 + 5 ये होता है सम रूल. लोकेंट सम, लोकेंट्स का सम लेफ्ट हैंड साइड जाएँ तो ये थर्ड है लोकेंट. थर्ड में थर्ड दो बार रिपीट होगा क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. एंड देन फिफ्थ में है लोकेंट, ये सिंगल टाइम रिपीट होगा. तो 3 + 3 + 5 11. अब हम राइट हैंड साइड से जाएं 1 2 3 4 5 6. तब क्या होगा. सेकंड पोजीशन पे 1 है तो सेकंड पे 1 है ना, सेकंड पोजीशन पे. एंड फोर्थ पे 2 हैं तो 2 + 4 + 4, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 2 10. सो वी विल बी गोइंग बाई दिस साइड बिकॉज द sum of locants is coming lower in this way, that is right hand side. So numbering will be done from right hand side. अब इसके बाद हमें लिखना है. तो मिथाइल ग्रुप इज अपीयरिंग एट 2 places, सेकेंड एंड फोर्थ.
और इथाइल ग्रुप एट फोर्थ। इथाइल को पहले लिखेंगे तो 4 इथाइल देन हाइफन एंड second and fourth position methyl groups are there. So 4 ethyl 2,4 dimethyl hexane. This is the IUPAC name of this compound. If there is a double bond also in the molecule, then what we will do? We will follow the lowest sum rule. Like suppose I am giving you an example, CH3 C triple bond CH. This is the compound. So we have to number it. If we number from this side, तो 1 2 3, हमेशा जब भी दो कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो फर्स्ट कार्बन जो होता है उसी को मेन नंबर माना जाता है डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के लिए। सो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप एंड थर्ड पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड। सो 2 + 3 5 हो जाएगा। और इधर से आप चलिएगा तो फर्स्ट पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, फोर्थ हो जाएगा। तो वी विल गो बाय दिस साइड 3 4। सो थर्ड पोजीशन मिथाइल ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड। सो व्हाट विल वी नेम इट एज 3 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही है 3 मिथाइल पेंट, 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड 1 and word root followed by suffix ine because one position पे triple bond है 1 ine 3 methyl pent 1 ine. This will be name of the compound. Another compound I am giving you like CH3 CH, अगेन ट्रिपल बॉन्ड की जगह अगर डबल बॉन्ड हो तो what we will name, again numbering will be starting here only 1 2 3 4. So 3 methyl 4 है। यहाँ पेंट मैंने गलती लिख दिया, पेंट नहीं ब्यूट होगा क्योंकि 4 ही कार्बन है ना, ब्यूट 1 आइन। तो यहाँ पे भी 4 कार्बन है तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 1 की दोनों तरफ हाइफन होगा 3 methyl but 1 ene. This is the correct name. So this is the way of naming the hydrocarbons. Now we will come to naming the compounds containing functional group in case of functional group.